एक तो जो रैंसम कॉल वगैरह है, तो उसकी वजह से लोगों में काइंड ऑफ की जो भी असुरक्षा का भाव होता है, जो ड्रग्स का जो है प्रसार प्रचार है, पर्टिकुलरली जो ड्रग ओवरडोज के डेथ्स हैं, उस पर लगाम कसी जाए, उसको किसी तरीके से रोका जाए। ड्रग ओवरडोज डेथ को बिल्कुल ही कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। और क्या अब तक रिजल्ट निकल के आए इसमें? जी जी, देखिए कि गवर्नमेंट के 3 पेन पॉइंट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी कोई बात होती है 3 बात वो बार बार कहते हैं। एक तो जो रैंसम कॉल वगैरह है, तो उसकी वजह से लोगों में काइंड ऑफ की जो भी असुरक्षा का भाव होता है, तो उनको सख्ती से दबाया जाए। जो भी देश विदेश यहाँ हैं, तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करी जाए। दूसरा होता है कि जो ड्रग्स का जो है प्रसार प्रचार है, पर्टिकुलरली जो ड्रग ओवरडोज के डेथ्स हैं, उस पर लगाम कसी जाए, उसको किसी तरीके से रोका जाए। तीसरा कि कोई क्राइम डेंस डेवलप नहीं हो, क्राइम डेंस जिसको बोलते हैं, ये जुआरियों का, शराबियों का, नशेड़ियों का और आवारा लोगों का अड्डा नहीं बने। तो ये जो हमारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन पहले और अब जो ऑपरेशन हॉट स्पॉट डोमिनेशन चल रहा है, तो इसी 3 बिंदु पर केंद्रित था। और मुझे खुशी है कि बड़े व्यापक स्तर पर एक्शन हुआ है और उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। सर 8 दिन और अभी तक लगभग सबसे ज्यादा किन एरियाज में ज्यादा पाया गया है और किस आधार पे आप लोगों ने इसको चिन्हित करने का काम किया है? जी, जैसे कि वो आप देखें जो ट्रैक डाउन में था, तो करीब 3,500 के आसपास जो हथियारबंद गिरोहबंद लोग थे, तो हमने उसको पकड़ के जेल भेजा। उनका बाहर रहने का मतलब ये था कि उनका और कोई इनकम का जरिया तो है नहीं, तो किसी न किसी को धमकाएंगे, डराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक तो वो आप देखेंगे कि नेशनल कैपिटल रीजन में और जैसे कि पंचकुला के अराउंड जो एरिया है, तो वहाँ इन लोगों के ऐसे लोग ज़्यादा होते। तो एक तो उनको हमने इनफैक्ट काफ़ी लोगों को हमने जेल भेजा है। और दूसरा जो देखें कि जो फतेहाबाद और सिरसा और डब्बाली एरिया था, तो इस इलाके में हमने अपने जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के 150 के आसपास आदमी थे वो लगा दिए और 2-3 अफसर बिठा दिए। और हमने कहा पूरे इलाके की कॉम्बिंग करिए, सप्लाई पर काफ़ी जोर हो और जो एडिक्ट है उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको एडवाइस करें। तो आपको खुशी होगी जान के कि पिछले 1.5 महीने के आसपास से हम लोग ड्रग ओवरडोज डेथ को बिल्कुल ही कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। और जो हॉट स्पॉट डोमिनेशन का 2 पार्ट है। एक तो कि जहाँ भी शराबियों के अड्डे, जुआरियों के अड्डे, नशेड़ियों के अड्डे होने की गुंजाइश है, या जहाँ लड़के इकट्ठे होकर आवारागर्दी करते हैं, तो वहाँ पर लगातार देखें पिछले 8 दिन से करीब 5500 इस तरह की जगहों पर रेड पुलिस ने की है और काफ़ी 500 के आसपास गिरफ्तारियाँ हुई है। तो इस तरीके से हम जो कि वो था ना कि जिसको हम लोग क्राइम हॉट स्पॉट बोलते हैं, तो उसको हम लोग सैनिटाइज करने में हेल्प मिली है। और जो हमारी गाड़ियाँ पुलिस की है, तो हम उन्हीं जगहों पर लगाते हैं समय के हिसाब से जहाँ इस तरह की गुंजाइश होती है, तो उसमें भी हमें काफ़ी कामयाबी मिली है। सर साथ ही बात की थी, बहुत अच्छा मैसेज था कि जिससे भी मिलो उससे जादू की झप्पी दो। सर उस मैसेज के बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट भी है लोगों से इंटरेक्ट करने का भी और एक बहुत ही बहुत एक भावुक एक तरह से मैसेज भी है, उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए कि जो कांस्टेबल होता है ना जी, कांस्टेबल हमारा जो है आप देखें, मतलब लोअर जो कांस्टेबल फॉर्मल पुलिस की है, तो वो बहुत उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी है, वो कम मेहनत बहुत करते हैं और रिस्क बहुत लेते हैं। अब देखो जो कि शूटर्स हैं उनको ये इंटरोगेट करते हैं, इनको हथकड़ी डाल कर जेल छोड़ के आते हैं, फिर देखोगे कि अकेले या बस बैठ के अपने घर भी जाते हैं। ये नहीं कहते कि मैं कोई सिक्योरिटी कवर दो, इनको नहीं डर लगता है। तो जो इस तरह के जवान हमारे हैं जो कि अपना जान अड़ाए रखते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा अच्छा बोलना तो बनता है, उनका हौसला बढ़ेगा और मेहनत वो करेंगे। सर अभी हाल ही में आपने गुड़गांव में एक पीवीआर मॉडल की बात की, वो कैसे आपको आइडिया और क्या उसके बारे में पूरा किस तरह से उसको आप लागू करने के लिए बेसिकली इस पे बात कर रहे हैं? देखिए एक मीडिया एजेंसी ने एक टाउन हॉल किया था साइबर क्राइम के ऊपर, डोंट गेट अ स्कैम। उसमें मुझे उन्हें बोलने के लिए बुलाया, तो मैं सोचता रहा कि क्या कहूँ मैं जो कि काम की बात हो।
तो फिर मेरे दिमाग में आया कि देखें कि साइबर स्कैम के पीछे टेक्नोलॉजी तो जो होगी सो होगी, ज़्यादातर साइकोलॉजी है कि लोग आपको डर और लालच, है ना, इन चीज़ों में फंसा के और फिर वो आपको क्लिक करवा लेते हैं, ओटीपी मंगवा लेते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें कर देते हैं जिससे कि आप ब्लैकमेल होते हो, आपके पैसे जाते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई होती है। तो साइकोलॉजिस्ट का कहना ये है कि जैसे आपको पैनिक करता है कोई कॉलर, तो उस पर एक्शन लेने में 3-4 सेकंड का डिले हो जाए तो बहुत चांसेस है कि देख पाएंगे कि तो बहरूपिया, ये तो ठग है, ये कोई मतलब बोनाफाइड कॉलर नहीं है, ये कोई बैंक का आदमी नहीं, कस्टम का आदमी नहीं, ये बहरूपिया है, मुझको ठगने की कोशिश कर रहा है। जी सर, एक जो एंटी टेररिस्ट की जो बात है, इस पर मैं और भी आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें फिर मैंने ये सोचा कि नॉलेज तो है, प्रैक्टिस क्या होना चाहिए। तो हमने कहा जी आप जब भी इस तरह का फ़ोन आए तो आप खुश हो जाओ, मतलब पीवीआर करना है। जिसको जो अननोन नंबर है जो फ़ोन करके मुझे जॉब दे रहा है, पैसे कमा रहा है या मुझे डरा रहा है, तो ये कौन लोग हैं। तो हमने कहा एक गाना सुनिए या गाना गाइए कि जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। मतलब ये ठग का फ़ोन आ गया, ठीक है। तो इस गाने को सुनने गुनगुनाने में आपके 5-10 सेकंड निकल जाएंगे। तो उस 5-10 सेकंड में आपका पैनिक ख़त्म हो जाएगा, आपका दिमाग काम करने लगेगा। फिर आप वेरीफाई करो, PV, वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, तो बैंक का फ़ोन है तो बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से पूछिए। अगर कोई और आदमी बन के आपको कह रहा है तो किसी और से पूछ के देखिए वही तो है क्या। तो उसको हमने कहा कि उसमें के लिए गाना याद रखिए कि बोलो बोलो कौन है वो, वादा जो किया है सो निभाना है, और मतलब कौन है वो, तो पता करो कौन है वो। अगर आपको लगे ये ठग है तब 1930 पर रिपोर्ट करो, आर से रिपोर्ट हुआ तो फिर हम हरियाणा पुलिस का चक दे इंडिया कर देगी। तो मेरा ये था कि इस तरीके से लोग जो पैनिक रिएक्शन करते हैं वो करने से बचेंगे। और ज्ञान तो सबको है जी, अभ्यास होना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको डराने धमकाने ललचाने की कोशिश हो, वो मोस्टली वो साइबर स्कैमर होते हैं, बहुरूपिये होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप जो डर जाते हो, जो लालच में आ जाते हो, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप 5-10 सेकंड रुक जाओ तो हो सकता है आपका जो इमोशनल पार्ट ख़त्म हो जाए, रीजनिंग वाला पार्ट आ जाए, आप इन बहुरूपियों को देख पाओ। अब मैं तो कहता हूँ उनको 100 गालियाँ निकालो, इनके बारे में पुलिस को बताओ, हम इनका भूत बना देंगे। जी सर, फुल फ्लेज जो फ्लैग ऑफ की बात करी थी कि जो एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल है उसको पूरी तरीके से हो, जिसमें दिल्ली वाला जो था उसमें भी आप गए थे, मिले थे, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आप इसको लागू करने की और इस पे देख रहे हैं। देखिए हमारा एक एंटी टेररिस्ट सेल ऑलरेडी है, वो CID में है। तो एक फुल फ्लेज एंटी टेररिस्ट सेल जो है बाकी स्टेट की तरह, इसका प्रस्ताव गवर्नमेंट के एक्टिव कंसिडरेशन में है, हमारी बात चल रही है। तो वो जल्दी ही वो लागू हो जाएगा, जिससे कि जो टेररिज्म है रिलीजन बेस्ड या किसी और बेस्ड में, तो उनको हम इफेक्टिवली कंटिन्यूसली डील कर पाएंगे। इन द मीन टाइम हमने NCR रीजन में जो हमारे पुलिस इंटेलिजेंस लोग लगे थे उनको एक यूनिफाइड कमांड के नीचे रख दिया है। और रोज़ उनकी मूवमेंट चलती है कि वो जाते हैं सस्पेक्ट के इंटरोगेशन में और जो सस्पिशियस जगह को स्कैन करने के लिए कि अगर टेररिज्म से रिलेटेड कोई इंसिडेंस चल रहा हो तो उसको टाइमली हम इंटरसेप्ट कर सकें, टाइमली उसको हम डिफ्यूज़ कर सकें।